वहाँ युवाओं का कितना योगदान रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए? भाई साहब कांग्रेस में तो एक तरफा माहौल हो रहा है इबकाल युवा में पूछा ना जमा तोड़ पैट रहा है अरे एक तरफा कर दिया इनू का करे ने इबकाल कांग्रेस ने उस उन वोटा तो जिता दिया नारायण तो जमा के लोगों ने तो कैप्टन अभिमन्यु के लिए ये कहा था कि भाई किसान का बेटा इसीलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई सपोर्ट करी थी खुद मैंने भी वोट दी थी भाई पर कोनी कामल लिगड़ा यो कोनी किने बातें भी कौन लिगड़ा नुआ कौशल मला दिए नुला दिए कौशल तो यो रूल दांड है वे कुछ नहीं रहा और किसाना खातर तो यो है नहीं देखा भाई वोट खतरा हुआ नुना नुना लोग नु मुंह फेर दे हैं और वो हाथ जोड़ा है फिर नु मुंह फेर दे हैं इब तो धक्का का प्रोग्राम हो उसके इब तो भाई डॉक्टर ए तोड़ पड़ेगा और वो ही जीतेगा एक तरफा भाई जमा। नाम क्या जी आपका? मेरा नरेंद्र लोहान। अच्छा, जो नारनौंद आपका हल्का है उसके अंदर कांग्रेस के जो उम्मीदवार अजय चौधरी उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के डॉक्टर अजय बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और इनके पिताजी ने जो हल्के में जो पहले मंत्री रहे बहुत अच्छे काम किए हैं, उसी की वजह से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस के अंदर ही इनका अस्तित्व है और टिकट लेकर आएंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। जो पहले हल्के के अंदर जो रहे हैं विधायक, पहले भाजपा के थे फिर जेजेपी के थे, वो जेजेपी वाले भी अब भाजपा में चले गए। उन्होंने कुछ हल्के के लिए 10 साल के अंदर करवाया। 10 साल के पहले कैप्टन अभिमन्यु 5 साल मंत्री रहे, सिर्फ जो बिल्डिंग बनवाई वो कमीशन के लिए बनवाई। एक अजय संधू था वो सारा कमीशन का काम करता है। कमीशन खोरी थी। अरे हल्का को क्या मिला था? नारायण तो गर्त में गया है, ये 5 साल में गया क्या गया है? गौतम साहब ने कुछ नहीं किया 5 साल में। वो तो कहते मेरी चलती नहीं, मैं क्या करूं? अजय चौधरी जी हैं, तो अगर वो यहाँ से टिकट मिल जाती है आशीर्वाद देगा नारायण? देगा क्यों नहीं, भारी मतों से देगा। भाई साहब, किसानों के साथ भाजपा ने कैसा व्यवहार किया है? किसानों के लिए कितनी कारगर साबित हुई है भाजपा, और पहले कांग्रेस राज में क्या होता था? भाजपा सरकार में भाई किसान बहुत दुखी थे। एक तो पंजीकरण दे बहुत दुखी थे, आधे किले चढ़ जाते आधे रह जाते, उसका बाद फिर पंजीकरण हो जाता, फिर फसल ने कटवा के लियाते, गेट पर मैसेज चेक कर दे आज तेरा मैसेज नहीं है कल ना मैसेज आओगा, फिर तू खेत में क्यों ले गया ये, पहले कंपाइन से कटवानी पड़ती फिर खेत में डलवानी पड़ती फिर मजदूर बुला के फिर लोड करवानी, खर्चा बहुत बच जाता जमींदार के। कांग्रेस सरकार आने में ऐसा कुछ नहीं होगा ना पहले था, और कांग्रेस सरकार आने के बाद जमींदार कांग्रेस राज में बहुत ज्यादा खुश थे भाई साहब। कांग्रेस सरकार में 5 पावर हाउस तो नारायण के आसपास लग रहे हैं जिससे कांग्रेस राज में लगे थे, और आगे आने वाले टाइम में भी कांग्रेस सरकार में किसान बहुत खुशहाल होगा और फसल का बिल्कुल अच्छा भाव मिलेगा। कैप्टन जी ने कभी किसानों के लिए कोई समर्थन दिया है, सहयोग किया किसानों का? ना कोई समर्थन नहीं दिया भाई साहब। कैप्टन साहब हो रहे थे जब किसान लाइन में लगे रहे थे, कैप्टन साहब के कहीं जा रहे थे, उन्हें भी पता था भाई तेरा हल्कम किसान कितने दुखी है, और तो कहीं क्या नहीं बोलिया। मंत्री तो पूरा हरियाणा प्रदेश का था, उन्होंने तो अपना हल्का भी नहीं संभाला, बाप तेरा हल्का में तो कम से कम किसान सुखी कर दे। बिजनेसमैन तो है भाई, इसके तो बड़े बड़े प्लांट बड़े बड़ी फैक्ट्रियां मालिक है, इन ज्यादा जरूरत भी को नहीं वोट लेना है, बाद इन पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक का कोई काम इन्होंने करा, प्राइवेट को नौकरी लगवाई ऐसा कुछ? ना कुछ कोई ऐसा काम को नहीं करवाया। में भी जगह नहीं दी? ना बाहर के हैं सारे। हल्का है तो वोट लेने हो कैप्टन साहब, वोट लेने के लिए आते हैं। और अभी भी आएंगे फिर चरणों गिर जाएंगे, फिर आप जैसे साथी आओगे फिर लोग जवाब दे देंगे भाई, जैसा करवा रखा ऐसा जवाब तो फिर सुनना भी पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, जैसे आदमी कर्म करा वैसा फल मिलेगा। मेरा नाम राहुल काजल है, मैं नानून से बिलोंग करता हूँ। मैंने तो आज तक डॉक्टर साहब जैसा नेता या व्यक्ति देखा नहीं, ईमानदार कर्मठ गद्दा और नेता, और उनके पिताजी उनसे भी बड़े अच्छे नेता थे। 1995 की जो फ्लड आई थी, दादे चाचे बताया कर हमारे कि फ्लड में 1 मिनट भी लाइट नहीं गई भाई साहब, सारे कर्मचारी कचम खड़े कर दिए थे पानी के बीच में, लाइट नहीं गई भाई साहब, और नदियां में पानी काई लग गई भाई साहब जमा, और 1 नंबर के नेता थे भाई। किसानों को सपोर्ट करते थे, किसानों को सपोर्ट थे भाई, तभी तो खेतों में बिजली नहीं गई, नहर में पानी नहीं सूखा, काई लग गई, तो किसान ही तेजी नेता थे जी। मैं भाई साहब, भाजपा बिना खर्ची बिना पर्ची के अपने वायदे कर रही है, वायदे के साथ साथ पोस्टर बड़े बड़े लगवा दिए हैं कि नौकरियां मिलती हैं, सत्य बात है? ना भाई साहब कोई सत्य बात नहीं,
ये सब झूठे जुमले हैं, ये पब्लिक ने बकाने के काम हैं। पब्लिक की काली बैक को नहीं, हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा लहर है। तो कांग्रेस का इतिहास रहा नारायण से 52 साल से कोई कांग्रेस नहीं। भाई साहब 52 साल का रिकॉर्ड, 52,000 वोट आते हैं, डॉक्टर अजय चौधरी जीत के तोड़ेंगे। और ऊपर मंत्रालय में जाओगे जी, बढ़िया मंत्रालय मिलेगा और हल्का की सारे काम बनेंगे जी। युवाओं की आवाज को बुलंद कर पाएंगे डॉक्टर अजय चौधरी? युवा को ये आवाज को बहुत बुलंद करें, किसान, युवा, मजदूर, जो जितने भी सब हैं, सबको बढ़िया काम दिलाएंगे। सपोर्ट करेंगे। नौकरी होई और पहलवान होए, स्पोर्ट्स कोटा होया, भाई साहब कहीं भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब की, वहीं खड़े मिलेंगे। क्या नाम है भाई साहब और क्या कहना चाहोगे डॉक्टर अजय चौधरी के बारे में? विशाल लोहान नाम है जी मेरा। डॉक्टर अजय चौधरी की तो जी जितनी तारीफ करा वह एक कम है जी। डॉक्टर अजय चौधरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जी, मतलब नारनौंद हल्के का कोई भी बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी अगर कोई काम कह दे ना, उसको भी मना नहीं करते। और डॉक्टर अजय चौधरी की एक अच्छी छवि है, मतलब उनके पिताजी के कारण। उनके पिताजी के टाइम में, मतलब जो 1995 की जो फ्लड आई थी नहीं, उसमें खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह धोती ने ऊपर कर कर लोग किला में बिक गए थे जी। सबसे बड़ी बात है कि किसानों को उन्होंने ये बोला था कि फल्ड में मेरे जो हल्का के लोग हैं उनको इस फल्ड में मच्छर वगैरह ना काटे और ये बीमार ना हो। उनकी बहुत अच्छी बात थी। और डॉक्टर अजय चौधरी का तो जी अब जब टिकट मिलेगी आप उसके बाद देखना कि नारनौंद हल्के में कितना जोर से स्वागत किया जाएगा। और इनको बहुत भारी, भाजपा को भी भारी मतों से पहले 10 साल पहले जितवाया था नारायण हल्के। हाँ जी बिल्कुल जी को अच्छी मतों से जितवाया, बिल्कुल जी। उनका रुझान नहीं बन पाएगा क्या अब की बार? देखो जी, कैप्टन अभिमन्यु ने जी काम नहीं करे, इस कारण नारनौंद हल्का उनसे बिल्कुल पीछे चला गया। कैप्टन अभिमन्यु ने जो काम किए, मतलब कह देते हैं कि 4-4 कॉलेज, 4-4 ITI बना दी, लेकिन वो एक बिल्डिंग है, उसमें स्टाफ नहीं है। आप कॉलेज में चले जाना, बिल्कुल भी स्टाफ नहीं है। ITI में जितनी ट्रेड होती है, मतलब नेशनल वगैरह की ITI बना रखी वैसे तो, लेकिन उनमें स्टाफ की बिल्कुल कमी है। और भी जो स्टूडेंटों को मतलब पास वगैरह बसेज की बहुत समस्या इस हल्के में। और जो ईब फिलहाल के रोड भी बनी हो ऐसे ही नहीं जी, आप बिल्कुल नारनौंद के मतलब चुगरदे किसी गांव में भी जो जी, हर एक गांव के जो मेन गली है उसके अंदर चिक्कड़ मिलेगा आपने। मंत्री का क्षेत्र था। हाँ, उनको तो जरूरत भी नहीं थी कि किसी से पूछना है। हाँ। किसी से पूछना, मतलब उनकी पेन कलम में ये ताकत थी कि वो मतलब इस हल्के के लिए जितना कर सकते थे वो उतना ही कम था। लेकिन आज उन्होंने मतलब लोगों से बात नहीं की, तो आज उनको पछतावा है, इस बात का बिल्कुल पछतावा है। और ये मान रहे हैं कि मैंने लोगों से बात नहीं की, इसी का, हाँ बिल्कुल मान रहे हैं कि मैं लोगों से मिला नहीं, मेरी कमी है ये। तो लोग अब की बार पसंद करेंगे उनको? ना जी, इबकाड़ तो मतलब पीछे आपने देख लिया, इबकाड़ तो बहुत ज्यादा मतों से हारने वाले हैं। देखो जी, कैप्टन साहब ने तो जी अब की बार तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब की बार जो 2024 का चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी की लहर के कारण डॉक्टर अजय चौधरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हल्के वाले। और इसको मतलब जो 52 साल का सुकार रहा है कांग्रेस का, भारी मतों से 52,000 की लीड से हम नारनौंद हल्का से डॉक्टर अजय चौधरी को विधानसभा में भेजेंगे और हल्के के लिए अच्छे अच्छे कार्य करवाएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अंकित है भाई। अच्छा भाई साहब, नारनौंद हल्के के अंदर कौन सा नजर, आपकी नजरों में कौन सा विशेष ऐसा उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार है जिसको नारनौंद हल्का चाहता है? नारनौंद जी कांग्रेस के डॉक्टर अजय चौधरी है जी, जो पूरा हल्का चाव है जी, क्योंकि इनके पिताजी ने भी खूब काम कराए थे। पहला बिजली में भी विभाग में खूब लुआए थे, पूरा रोजगार दिया था, नहर में काई ला दी थी। और आज हमारे नारनौंद में 24 घंटे लाइट रहे, सिर्फ और सिर्फ वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की देन है, जो उन्होंने उस टाइम पे जो यहाँ ट्रांसफार्मर रखे थे और 24 घंटे लाइट दे दी, उसे टाइम की है ना, तो उस टाइम की आज लग गई और ना जावे, उन्हें की देन है। और ये बस स्टैंड है या मंडी है, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के, डॉक्टर अजय चौधरी के पिताजी की देन है जी, सारा सौदा उन्हें की देन है। कितने आशा है आपको भी अजय चौधरी जी को, अगर टिकट मिलती है तो पूरा नारनौंद हल्का आशीर्वाद देगा जी, भारी मतों से जीतेंगे डॉक्टर अजय चौधरी। और जीत के बाद और मंत्री बनकर न जो इनके पिताजी ने काम कराए थे उससे भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे डॉक्टर अजय चौधरी। पूरा हल्का खुश होगा और पूरा हल्का का विकास होगा।